अयोध्या। अयोध्या के नाम से आपके जहन में क्या आता है? शायद राम मंदिर या बाबरी मस्जिद विध्वंस। धर्म की खाई में बटा एक शहर, मजहब से अपनी पहचान ढूंढता एक इलाका। क्या सच में अयोध्या का वजूद इतना मामूली सा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गंगा जमुनी तहजीब एक मिथक भर नहीं है। ये अयोध्या के रगों में बहता है। यहाँ के रहने वाले इंसानों की सांसों में बसती है भाईचारे की खुशबू। सियासत की नीची सोच से बहुत ऊपर है यहाँ के लोगों के जज्बात। यकीन न हो तो सुनिए अयोध्या के ही एक गांव की घटना। ये गांव हिंदू बहुल है। यहाँ सिर्फ एक परिवार मुसलमान है। पिछले दिनों यूपी में पंचायत के चुनाव हुए। हिंदू बहुल गांव ने एक मुसलमान को अपना प्रधान चुना। गांव में प्रधान के 6 उम्मीदवारों में से एक मुसलमान था। लोगों ने लोकतंत्र की लाज रखी, उम्मीदवारों की जात नहीं देखी। हाफिज अजीमुद्दीन गांव के प्रधान चुन लिए गए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं टीवी 9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। ये घटना है अयोध्या के रुदौली विधानसभा क्षेत्र के मवई ब्लॉक में पड़ने वाले राजनपुर गांव की। राजनपुर गांव में करीब 600 वोटर्स हैं। पिछले दिनों जब पंचायत के चुनाव हुए तो गांव से 6 उम्मीदवार मैदान में थे। हिंदू बहुल गांव में हाफिज अजीमुद्दीन का इकलौता मुस्लिम परिवार है। हाफिज अजीमुद्दीन के अलावा सारे उम्मीदवार हिंदू थे। 600 वोटर्स में से 27 मुस्लिम मतदाता हैं। ये सभी हफीज अजीमुद्दीन के परिवार के ही लोग हैं। पड़ोस के गांव से भी 2 उम्मीदवार थे। उनमें से एक उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से भी था। लेकिन हिंदू बहुल गांव ने एक मुसलमान उम्मीदवार हाफिज अजीमुद्दीन पर अपना भरोसा जताया। हाफिज 200 वोटों से चुनाव जीत गए। अब पूरे इलाके में उनकी चर्चा हो रही है। लोग इसे धार्मिक भाईचारे की मिसाल मान रहे हैं। आज जब उनसे बात की तो हाफिज अपनी जीत पर कहते हैं कि ये गांव वालों का प्यार है। उनकी मोहब्बत की वजह से उन्हें जीत मिली है। अपने बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि करीब 70 साल पहले उनके दादाजी एक दूसरे गांव से आकर राजनपुर में बसे थे। उनकी यहाँ पर कुछ ज़मीनें थीं। यहीं आकर मकान बनाया और फिर यहीं रहकर खेती बाड़ी करने लगे। गांव वालों ने इन्हें हमेशा प्यार और इज्जत दी। हाफिज बताते हैं कि करीब 25 साल पहले उनके परिवार में सिर्फ 4 वोट थे। उस वक्त हाफिज के पिता सलाहुद्दीन खान 40 वोटों से जीतकर प्रधान चुने गए थे। गांव के लोगों ने प्रधान रहते हुए हाफिज के पिता के काम को देखा था। उनकी ईमानदारी के सब कायल थे। अब इसी परिवार की अगली पीढ़ी पर उन्होंने फिर से भरोसा जताया है। हाफिज कहते हैं कि ये उनकी नहीं, पूरे गांव की जीत है। गांव वालों ने उनके जीत के लिए सुंदरकांड का पाठ करवाया, मंदिरों में भजन कीर्तन और जाप करवाए। उन्होंने अपना भाई भतीजा मानकर उन्हें जिताया है। ये उन सब की जीत है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों ने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश भी की। उनकी दाढ़ी टोपी पर सवाल उठे, लेकिन लोगों ने मजहबी खांचे में बंटने से इनकार कर दिया। गांव वाले होली, दीपावली जैसे सारे त्योहारों में हाफिज के परिवार को शामिल करते हैं। हाफिज कहते हैं शादी ब्याह के मौके पर बिना उनके दरवाजे पे आए एक बारात नहीं जाती। हाफिज अजीमुद्दीन पेशे से किसान हैं। उन्होंने मदरसे से आलिम और हाफिज की डिग्री ली है। करीब 10 सालों तक मदरसे में उर्दू के टीचर रहे। अब वो परिवार के साथ खेती बाड़ी का काम करते हैं। हाफिज बताते हैं कि उनका गांव बहुत ही पिछड़ा है। अब उनकी कोशिश होगी कि गांव का विकास हो, गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त हो, लोगों को साफ सुथरा पानी पीने को मिले, गांव में सड़कें बने, गरीब विधवाओं और यतीमों को सरकारी मदद मिले। अपनी जीत पर वो 2 लाइनें कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अच्छा लगता है
ऐसी जीत पर। यकीनन आपके भी एहसास ऐसे ही होंगे। लेकिन इसके साथ ही जहन में एक बात भी आती है, आखिर हाफिज अजीमुद्दीन की जीत में ऐसा क्या है कि वो अखबारों की सुर्खियां बन जाती है। मीडिया में ऐसी जीत को हाथों हाथ लिया जाता है, धार्मिक भाईचारे के कसीदे पढ़े जाते हैं। क्या ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है? क्या राम और रहीम को एक नजर से देखने का सबक हमें याद नहीं है? क्या गंगा जमुना तहजीबी की साझी विरासत हमें नहीं मिली है? इस नजरिए से देखें तो हमें अफसोस होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमने दायरे खींच दिए, तभी तो हाफिज की जीत खबर बन जाती है। तभी तो हम हिंदू बहुल इलाके से एक मुसलमान की जीत को हैरत की निगाह से देखते। तभी तो हम अयोध्या को सिर्फ उसकी एक खास पहचान से जोड़कर देखते हैं। राहत इंदौरी साहब का एक शेर पेश करता हूं। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।